अबॉर्शन के केसेस ईयर बाय ईयर कोटा में बढ़ ही रहे हैं। पिछले साल 2023-23 में 29 रजिस्टर्ड थे कोटा में। ये तो रजिस्टर्ड हैं, ना जाने कितने और बच्चे ऐसे होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं चला हमें। पंखों के अंदर स्प्रिंग लगाने से बच्चा कोई गलत स्टेप नहीं उठाएगा। पेरेंट्स से अगर बात करूं, क्या आप अभी भी बच्चे को कोटा भेजना चाहेंगे? जब आप एक कोटा शब्द सुनते हैं, आपके मन में क्या आता है? कहें ना कहें, लेकिन बच्चों पे दबाव है। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने जमीन बेची है। फिर से खुशी के 2 केस सामने आए हैं। अगर मुंबई को सपनों की महानगरी कहा जाता है तो कोटा को सपनों का प्रेशर कुकर कहना गलत नहीं होगा। जहां हर साल 2.5 से 3 लाख बच्चा आता है सपना लेकर के डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, मगर ये सपना पूरा होता है कुछ ही चुनिंदा बच्चों का। वहीं लाखों सपने टूटते हैं हर साल। अब जब 16 से 18 साल की उम्र में किसी चीज़ को बच्चे ने चाहा हो और वो उससे छिन जाए या उससे वो अचीव ना कर पाए, उसके बाद उसके अंदर कुछ इमोशंस जन्म लेते हैं जिनको हम डिप्रेशन, जेलेसी या सेल्फ डाउट का हम नाम देते हैं। और इस जर्नी के दौरान कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन मैं हूँ कौन? मैं ये सारी बातें बता क्यों रहा हूँ आपको? मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं इनोवर्टन लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मेरी पूरी जर्नी अगर बात करूँ, 16 साल का मेरा अनुभव इस कोचिंग या टेस्ट पेपर इंडस्ट्री में गुजरा है, जिसमें से 6 साल मैंने कोटा जैसी जगह को भी दिए, जहां पर मैंने जो अपने अनुभव से पाया वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई हुई। सर्वोदय विद्यालय राजनिवास मार्ग से मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने टीचिंग को अपना करियर बनाया। पढ़ाते हुए जब मुझे 3-4-5 साल हो गए तो 2012-13 के टाइम पर मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जिस बच्चे का आईआईटी के अंदर रैंक 7 आया। तो इस बच्चे के साथ में जब एक प्रोग्राम चल रहा था तो उस प्रोग्राम में रैंक 1 जो उस टाइम का था, उस बच्चे को भी वहाँ पर उस प्रोग्राम में शामिल किया गया। तब एज अ टीचर मेरे मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना मुझे भी एक बार कोटा जाना चाहिए। जब मैं देखता था बड़े बड़े विज्ञापन आते थे और मैं देखता था बहुत सारे बच्चे कोटा से सेलेक्ट होते हैं। जब मैं कोटा में गया तो मैंने कुछ और ही चीज़ देखा। एक टाइम था ऐसा कि कोटा को क्यों ऐसा बनाया गया या क्यों इसकी हाइप क्रिएट हुई। जब बात करता हूँ मैं 90s की, बात करता हूँ अर्ली 2000 की, वहाँ पे कोई मॉल नहीं था, बहुत अच्छा एक पढ़ाई का माहौल था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। बट जैसे जैसे ये एक बहुत बड़े बिजनेस का रूप लिया इसने, मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि बिजनेस और लालच में एक थिन लाइन होती है। जब मैंने पाया कि वहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने जब इस बिज़नेस को लालच में मैंने कन्वर्ट होते हुए देखा, तब ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अंदर से कचोटने लगी और मैंने इस कोटा शहर को छोड़ने का डिसीज़न लिया। होता क्या है, वहाँ पर बच्चा आया। पहले इनिशियली अगर शुरुआत करता हूँ, जब मैं एज अ स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा था तो कुछ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे जो सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कोचिंग्स खुली कोचिंग के एंट्रेंस के लिए। अब कोचिंग के एंट्रेंस के लिए कोचिंग जब खुली तो जिन बच्चों का उन कोचिंग में हो गया वो तो बच्चे वहाँ पढ़ने लगे, रेस्ट बच्चे इन कोचिंगों में पार्ट बन गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे होता क्या गया, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। फिर जैसे एक टीचर बच्चे का कनेक्ट होता है, पता लगता है 2 महीने 1 महीने बाद एक टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद फिर से क्या होगा, रीशफलिंग हो जाएगी। रीशफलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज एक बैच के अंदर या एक साथ 10 बैचेस चालू हुए, उन 10 बैचेस में 100 बच्चे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 2 महीने 3 महीने बाद टेस्ट के बाद एक नया बैच क्रिएट होगा, जहां पर क्या होगा, उन्हें अलग से रिग्रेसली पढ़ाया जा रहा होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही बच्चा रीशफल्ड होकर दूसरे बैचेस में आता है और विद टाइम बच्चों को एहसास हो जाता है कि हम अब नीचे वाले बैचेस में आ चुके हैं, तो एक अलग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है कि मैं लोअर बैच में आ गया हूँ। अब लोअर बैच से जब हायर बैच में जाते हैं तो वहीं पर हायर बैचेस में कुछ ही सेलेक्टेड टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मैंने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया, रिचर बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर, बिकॉज मैंने पर्सनली ये फील किया। मैं खुद को एक ब्लेस्ड टीचर समझता हूँ कि मुझे रैंक 1, 2, 3, 7, 9 ऐसे रैंक्स देखने का मौका मिला, बिकॉज मैं भी उसी बैच का पार्ट था। मुझे भी ऐसे चुनिंदा बच्चे मिलते थे। बिलीव मी बच्चों, अगर उन बच्चों को मैं नहीं भी पढ़ाता तब भी उनका रैंक 7, 8, 10, 2 नहीं आता तो 100 में तो आता ही आता है, दिस इज श्योर। ये इंडस्ट्री
इतनी बड़ी हो गई कोचिंग इंडस्ट्री, और फाइनली मैंने जब डिसीजन लिया, उस टाइम पे मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता था, मैंने इस करियर को उसने पीक पर आकर के छोड़ने का फैसला लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि बाकी सारे बच्चों का क्या, जो इतने बच्चे हैं जो सपने लेकर आते हैं, सपने उनके टूटते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने कोटा में पाया, जिसको मैं कहूँ कि अगर कोटा और जेल को मैं कंपैरिजन करूँ तो करना गलत नहीं होगा। जेल में और कोटा में कुछ कॉमन चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट थिंग इज़ लोनलीनेस। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, एक 14 साल से 18 साल तक का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो अपना सही गलत समझ सके। ऐसा बच्चा घर से दूर अकेला, पहली बात तो एडजस्ट करने में उसके 2-3-4 महीने गुजर जाते हैं। स्पेशली ऐसा बच्चा जो इतना अभी मैच्योर नहीं है, इस उम्र में अगर वो पेरेंट्स से दूर है, तो यहाँ पे मैंने एक कल्चर और देखा, डेटिंग नाम की एक चीज़। बच्चा इतनी जल्दी इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। इवन मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही एक गूढ़ विषय है ये, कि अबॉर्शन के केसेस ईयर बाय ईयर कोटा में बढ़ ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ, एक हार्ड शेड्यूल, कि आपको इतने बजे से इतने बजे क्लासेस रहेंगी। दूसरी चीज़ एक और, वहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, डमी कल्चर होता है कि बच्चा डमी स्कूल में एडमिशन ले लेता है और रेस्ट उसका सारा टाइम कोचिंग में जा रहा होता है। प्लस एक और चीज़, कुछ और है ही नहीं। अब बच्चे जिनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? इंटरनेट, साइबर कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जिनके अंदर कुछ उन्होंने गलत रास्ते को अपनाया, ड्रग्स एडिक्टेड होने स्टार्ट हो गए, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे बहुत छोटी उम्र में। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर बन रही थी और जो मैं देख रहा था बहुत क्लोज़ली, तो इन चीज़ों को क्या इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए था। प्लस दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो बच्चे टॉप करते हैं या जो बच्चे आपको पोस्टर्स पे नज़र आते हैं, वो दिन मेरे लिए एक बहुत ही पेनफुल दिन था जब मैंने देखा कि कुछ ऐसी बैड प्रैक्टिसेस को मैंने अपने सामने होते हुए देखा। किसी एक एक्स कोचिंग का बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहले तो उसके पेरेंट्स को कुछ रैंसम अमाउंट पे करने का ऑफ़र दिया जाता है कि हम आपके बच्चे को हमारी कोचिंग में भेजिए, और पेरेंट्स कहते हैं मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं। फिर उससे बड़े-बड़े नाम बताए जाते हैं, हमारे यहाँ ये फलाना टीचर हैं, हमारे यहाँ ये वाले सर पढ़ा रहे हैं। फाइनली फिर वो पेरेंट्स को कुछ ऑफ़र किया जाता है। ये ऑफ़र कितना बड़ा होता है? 50 लाख से लेके कई करोड़ तक का ये ऑफ़र होता है। बिकॉज़ जैसे ही किसी बड़े इंस्टीट्यूट को पता चलता है कि इस साल हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है, और ये सारी लड़ाई हो रही है उन पोस्टर बॉयज़ के लिए। आप भी जानते हैं जब रिज़ल्ट आता है, आप देखते हैं कई सारे बच्चे कई सारे कोचिंग्स में एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। जस्ट इस पर सोचना चाहिए आपको। फिर फाइनली उसको जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन टीचर्स को क्या कहा जाता है कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये बच्चा साथ में आ जाए। अगर वो टीचर भी अगर सपोज़ नहीं आया, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही खरीद लिया जाता है। तो इस लेवल तक का जो एक मैंने वॉर देखा रिजल्ट्स के लिए, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। तो कोटा के अंदर जब मैं देखता हूँ, पहली चीज़ जो मिसिंग मैंने पाई, वो एक चीज़ पाई, कनेक्ट ही नहीं हो पाता कभी बच्चे का। जैसे आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा होता है, फर्स्ट से लेके 10th तक की एक जर्नी कवर करता है, वहाँ पे आपका स्कूल के टीचर्स के साथ एक कनेक्ट होता है, टीचर आस-पास ही रहने वाले लोग होते हैं, वो आपके बच्चों को, आपके फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ समझते हैं। अचानक से 11th-12th के टाइम पर, ख़ास तौर से मैं टीनेज की बात करता हूँ, ये वो एज है जिस टाइम पे बच्चों के अंदर, बॉडी के अंदर फिज़िकल और कुछ चेंजेस भी चल रहे होते हैं। उस दौरान पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल पाना, उस दौरान उसका अकेलापन फ़ील कर पाना, ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों को कई बार गलत रास्ते पर ले जाती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ, पिछले साल 2023-23 में 29 रजिस्टर्ड सुसाइड्स थे कोटा में। ये तो रजिस्टर्ड हैं। ना जाने कितने और बच्चे ऐसे होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं चला हमें। अभी कुछ दिनों पहले आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि जब कोटा में कुछ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स या उनके वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि बच्चे सुसाइड करते हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने इतने वेग से आंसर्स दिए कि हमने पंखों के अंदर स्प्रिंग लगा दी है। मतलब कितना फ़नी हो सकता है ये कि पंखों के अंदर स्प्रिंग लगाने से बच्चा कोई गलत स्टेप नहीं उठाएगा। हमने जालियाँ लगा दी हैं ताकि बच्चा कहीं जंप ना कर सके। ये कहाँ का लॉजिकल, हम साइंस में 2021 में हम 22, 23, 24, 25 की हम बात कर रहे हैं। कहाँ हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़माने में जीते हैं और हम ये काम कर रहे हैं।
वहीं एक और सॉल्यूशन निकल के आया, डीएम ने वहां के एक नोटिस जारी कर दिया कि अब कोई टेस्ट नहीं होगा 2 महीने तक। अब टेस्ट नहीं होगा, अब क्या करें फिर? तो ये सॉल्यूशन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थे। जब भी हम बात करें, ये एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 10 से अब 11th में सोच रहे होंगे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगेन आप पेरेंट्स और बच्चे साथ में बैठ करके एक चीज सोचिए कि पहली चीज तो एक एग्जाम कभी भी लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। उस लाइफ को पहले समझिए कि आज तक का क्या रिकॉर्ड रहा है मेरा, आज तक किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। जैसे मैं कई बार अच्छा लोगों से जब बातें करता हूँ बताता हूँ कि व्हाट इज़ योर कोर स्किल, या कोई पेरेंट्स मुझे आकर बोलता था कि मेरा बच्चा वीक है, मैं सब्जेक्ट पूछता किस चीज़ में वीक है, या कोई बच्चा कहता था, या कोई मुझे आकर कहता बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ किस चीज़ में इंटेलिजेंट है। कोई भी इंसान, अगर सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं जिन्हें गॉड कहा जाता है क्रिकेट का, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फुटबॉल के वो अच्छे कोच बन पाएँ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि आपको आपके बच्चे की कोर आइडेंटिटी निकालनी है, कोर उसका क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, वो आपको जानते हुए डिसीजन लेना चाहिए। एज अ पेरेंट, जब आप इमेजिन कीजिए, जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था क्लास फर्स्ट में, नर्सरी में, केजी में, सिक्स्थ में, आपने ये सोच के कराया था कि चलो 12th तक के लिए मैं चाहूंगा ये बच्चा इस स्कूल में पढ़े। फिर ये क्यों हमारे पास एक डाउट आ जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बिलीव मी, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज पे चलती है, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार मैंने बड़े शहरों में ये भी देखा कि एक पेरेंट के लिए स्टेटस सिंबल हो जाता है, या मेरा बच्चा तो फलानी कोचिंग में जाता है। कई बार ऐसा भी फील होता है कि बच्चे का कोचिंग में एडमिशन हो गया तो कई बार ये मान भी लेते हैं कि अब ये डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाएगा। बिलीव मी, बच्चों और पेरेंट्स, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2 साल की ये जर्नी है, और कई बार क्योंकि मैं टीचिंग में रहा हूँ, एक फेज़ ऐसा आता है जब क्लास 11th की हम बात करते हैं, सितंबर का अगस्त का फेज़, जहाँ पर होता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर तीनों जगह ऐसे कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो जेन्युइनली थोड़े से टफ पड़ते हैं बच्चे को समझने में। उस टाइम पे उसे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि कोई आकर के उसे बोल दे बेटा हो जाएगा। और ये टफ बच्चों सभी के लिए टफ है, ये स्पेशली आप ही के लिए टफ नहीं है। इस दौरान जो एक पेरेंट्स की एक साथ में रहने से जो कंफर्ट बच्चे को मिलता है, वो उसकी बहुत हेल्प करता है। एट लास्ट में कहना चाहूँगा सभी बच्चों से और टीचर्स से या पेरेंट्स से अगर बात करूं, क्या आप अभी भी बच्चे को कोटा भेजना चाहेंगे? इस सवाल के ऊपर अगर मैं जितनी मर्जी बातें करूं वो कम होंगी, मगर इसका मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, फर्स्ट थिंग, आप पहले तो वेट कीजिए कि ऐसा बच्चे के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ पेन डाउन कराइए। पहली बात तो वाई ही और शी वांट टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना रास्ता ही गलत चूज़ कर रहा है। आज हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं, बहुत सारे। तो आपको पहले तो पहचानना है आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ है क्या। उसके बाद ये देखना है, पहली बात तो कोई भी कोचिंग या कोई भी ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे अप्रोचेबल हो, कि पेरेंट्स एटलीस्ट वीकली तो बच्चे से मिल सकें। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर एक बच्चा किसी ऐसी जगह से आता है जहाँ से उसे आने में 2 दिन 4 दिन लगते हैं, तो उस बच्चे को दोबारा सोचना चाहिए कि वो कोटा जाए या किसी भी ऐसी जगह पर जाए जहाँ वो अपने घर वालों से दूर हो सके। बिकॉज एक ये जो जर्नी है, चाहे जेई नीट की प्रिपरेशन हो या किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यहाँ पे 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं ये इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो असफलता को एक्सेप्ट या डाइजेस्ट कर सकें। डियर पेरेंट्स, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हमें बहुत ज़्यादा, आप अपने बच्चे के लिए जब टीचर ढूंढते हैं तो आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक वेल क्वालिफाइड टीचर का जजमेंट करना, एक वेल क्वालिफाइड टीचर को देखना। तो आपको आपके बच्चे के लिए हाईली क्वालिफाइड या बड़े बड़े नामी गिरामी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो आपके बच्चे के साथ मिलके उसके लेवल के साथ चलते हुए आगे बढ़ सकें। जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसे बच्चे के साथ में काम करना शुरू किया था, हम दोनों साथ मिलके पढ़ते थे, उसका रैंक 7 जब आईआईटी में आया तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि इस बच्चे को मेरे पढ़ाने से रैंक 7 आया। मैं अपने आप को यही ब्लेस समझ रहा था कि इस बच्चे ने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ बनाई है। ट्रस्ट मी, बच्चे की मेहनत की वजह से रिजल्ट आता है। टीचर का एक रोल होता है, एक टीचर को क्या देखना चाहिए कि एक बच्चे को कभी गलत ना पढ़ा दे। मेरा हमेशा ऐसा रहता था,
बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में आए हैं जब बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा और मैं डाउट नहीं बता पाया। बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने आप को। मैंने उस बच्चे के सामने क्लियरली कहा, बेटा तेरा डाउट बहुत अच्छा है, मैं इस पर सोचूंगा तभी तेरे को बताऊंगा। और जितने बच्चे मैंने देखे ऐसे जिनकी टॉप 100 में रैंक्स आई, वो सारे बच्चे इस लेवल पे कनेक्ट हो गए थे मेरे साथ में कि उन बच्चों को ट्रस्ट था इस चीज़ पे कि प्रशांत सर अगर पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कोई चीज़ बोली है कि ये चीज़ कल बताएंगे, तो डेफिनेटली मैंने उसके लिए जद्दोजहद करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। सॉल्यूशंस की जहाँ मैं बात कर ही रहा हूँ, तो ज़रूरत किस चीज़ की है? एक और चीज़ जो मैंने इस देश में देखी है, टीचिंग में लास्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है एज अ करियर। ये उतनी बड़ी समस्या है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन चल रहा है सरकार का, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये कहा जा रहा होगा टीचर बचाओ टीचर बनाओ। बिकॉज टीचिंग इज़ द ओनली प्रोफेशन जो सारे प्रोफेशंस को जन्म देती है। तो टीचर्स से एक कहना चाहूँगा, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड योर सेल्फ। आप जो काम कर रहे हैं वो काम जेन्युइनली एक फ्यूचर क्रिएशन का काम है। आपको प्राउड फील होना चाहिए जो आप काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, बच्चे के सामने कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, आपके सामने भी, मेरे सामने भी आई है कि बच्चे आपसे कई बार ऐसा डाउट पूछते हैं, तो कुछ वर्ड्स को अवॉइड कर दीजिए, बेटा ये आगे जाके पढ़ेगा, यह तेरे मतलब का नहीं है। सवाल अगर उसके दिमाग में आया है तो डेफिनेटली मतलब का है ही। जैसे ही हम टीचर ये बात कहनी शुरू करते हैं, बच्चे का डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और एट टाइम्स डिस्कनेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो सब्जेक्ट या तो छोड़ देता है या वो आपको छोड़ देता है। तो मेरा एक पर्सनली ऐसा मानना है, कोई भी डाउट अगर बच्चा पूछता है, वी शुड अप्रिशिएट हिम। वो डाउट हो सकता है वो आज से 3-4 साल बाद दोबारा उसकी लाइफ में आए, तो इट्स बेटर या तो उसे हम नोट करवा दें, बेटा ये डाउट इस टॉपिक के बाद समझ में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये जो आज हमारा एक बहुत सुनहरा एक भविष्य है इन बच्चों का, जो कि कई बार जाकर के वहाँ पर ख़राब हो जाता है, यह एक फ्लो के साथ में कि ये रैट रेस नहीं है कि आप रैट रेस की तरह बच्चों को सबको एक ही चीज़ से करा रहे हैं, तो उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं, एक बच्चे को हेल्दी माइंड दे सकते हैं लाइफ में। मैं फिर से कहना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम कभी भी लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारी सबकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले पेरेंट्स की, उसके बाद टीचर्स की जो उसे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद उन टीचर्स की जो टीचर्स उसे दोबारा कहीं सेकेंडरी लेवल पे मिलते हैं और उसको गाइड करते हैं कैसे रास्ता आगे का तय करना है। स्किन केयर हो या फैशन, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं, अब उस शॉपिंग पे बचेंगे ढेर सारे पैसे। जानते हैं कैसे? आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.